डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड आज लेक्चर है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का। कल हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, एक्सीडेंट्स इन केमिकल इंडस्ट्री। इसमें हमने 4 किस्म की इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें एक्सीडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया था। तो आज उसका जो पार्ट 2 है वो हम देखेंगे। इसमें थोड़ी सी रिवीजन है और कुछ जो है वो नए टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। हाँ जी, कल आपने देखा था टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जैसे मैंने बताया था आपको कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ पर फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री है उसकी काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी मार्केट है। फर्टिलाइज़र्स लोकल भी यूज़ होते हैं और एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो जो पर्सनल काम करते हैं, जो स्टाफ काम करता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, उनको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसमें और बाकी जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें फ़र्क ये है कि इसमें ज़्यादा जो नुकसान होता है वो पॉइजनस गैसेस के ज़रिए होता है। तो आपके सामने जो भी ये स्लाइड ओपन की गई है इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको बोल्ड किया गया और अंडरलाइन किया गया। इसमें आप देखें तो ये 4 वर्ड्स हैं, केमिकल्स है, पॉइजनस गैसेस एंड रेट ऑफ एक्सीडेंट्स। इसमें जो सबसे गौर तलब जो पॉइंट है वो लास्ट वाला है कि वी कैन नॉट मिनिमाइज द रेट ऑफ एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग द recommended सेफ्टी प्रिंसिपल्स फॉर एवरी टॉक्सिक केमिकल। कि जो रेट ऑफ एक्सीडेंट है उसको मिनिमाइज अगर हम करना भी चाहें तो वो नहीं होता अनलेस के हम सेफ्टी गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करें। क्योंकि जो केमिकल इंडस्ट्री है इसमें हर केमिकल की फ़र्क ट्रीटमेंट है, उसकी फ़र्क हैंडलिंग है। एक केमिकल के लिए जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो शायद दूसरे के केस में उनका कोई फ़ायदा आपको ना हो। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में बताया गया। टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच मे बी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट और हैजर्डस टू हेल्थ कंडीशंस और एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचाती हैं चीज़ें उनको हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और जैसे कल हमारी बात हुई थी कि हैजर्ड्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इंजरी हैं, बर्न्स हैं, स्किन डिजीज़ हैं, डिसेबिलिटी है, सफोकेशन, डिस्कम्फर्ट और डेथ है। इसके साथ ही हमने देखा था कि प्रिवेंशन मेजर्स क्या किए जा सकते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में। कल आपको एक जो असाइनमेंट दी थी उसके अंदर कुछ आपको पिक्चर्स शेयर की गई थी जो आपने मैच करनी थी अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट के साथ। तो ये उसी की बेसिकली रिवीजन है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि ऑल एम्प्लॉयज़ कंसर्न टू द केमिकल वर्क शुड वियर रेकमेंडेड ड्रेस। सादा कपड़े पहन के अक्सर आप देखते हैं इंडस्ट्रीज़ में लोग केमिकल्स को हैंडल कर रहे होते हैं, जबकि ये राइट वे नहीं है। प्रॉपर जो उनका ओवरऑल डिज़ाइन किया गया है या प्रोटेक्टिव ड्रेस डिज़ाइन किया गया है वो ही उसके लिए पहनना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रोटेक्ट हैंड्स एंड आइज़, दे शुड वियर ग्लव्स एंड गॉगल्स। हाथों की प्रोटेक्शन के लिए जो रबर ग्लव्स हैं आमतौर पे वो पहनाए जाते हैं और गॉगल्स पहनी जाती हैं आंखों की प्रोटेक्शन के लिए। जब भी कभी वेल्डिंग करते हैं या इवन मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो इस बात से बचने के लिए कि कोई किसी किस्म का जो मेटल चिप है वो आपकी आंख में ना पड़ जाए, उसके लिए गॉगल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो रबर हैट्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं हेड की प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि केमिकल सॉल्यूशंस जो है, कल भी इस पे बात हुई थी कि बेवरेज बॉटल्स के अंदर उसको स्टोर नहीं किया जाता। जैसे आम हमारे यहाँ पे एक रूटीन है कि हम स्टोरेज जो भी करते हैं घर में भी कोई हमने कोई केमिकल डालना है किसी चीज़ में तो हम जो सादी हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की डिस्पोजेबल, उसके अंदर हम डाल के तो उसको रख देते हैं। और बाज़ औक़ात आपने देखा है हॉस्पिटल्स में कई पेशेंट्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि घरों में कोई खुदा ना खास्ता किसी को पता नहीं था इस बॉटल के अंदर लिक्विड कौन सा है, उसने उसको इनहेल कर लिया है, उसके नतीजे में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सो बेवरेज बॉटल्स में कभी भी लिक्विड जो है वो केमिकल्स खासकर उनको स्टोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है एक्सीडेंट्स इन पेंट शॉप एंड देयर प्रिवेंशन। पेंट शॉप आपका बहुत सारों का सवाल कल भी था कि पेंट शॉप जो है वो उसका मैकेनिकल के साथ क्या ताल्लुक है। तो जब भी कोई आपका मशीनिंग प्रोसेस होता है, कोई प्लांट डिज़ाइन किया जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है, तो आपको पता है कि मेटल को हमेशा ज़रूरत पेश आती है कि उसको रस्टिंग से बचाया जाए। तो आम तौर पे
पेंट की कोटिंग की जाती है ताकि उसकी रस्टिंग ना हो, करोजन ना हो किसी किस्म की भी मटेरियल की। तो जब पेंट शॉप, हर मैकेनिकल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं ख़ासकर जहाँ पे मेटल वर्क हो रहा है, फैब्रिकेशन का काम हो रहा है, वहाँ पर पेंट शॉप्स आमतौर पे आपको मौजूद मिलती हैं। तो उसके लिए जो है वो हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पर कैसे प्रिवेंशन की जाए, क्योंकि पेंट शॉप में भी केमिकल्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है वर्कर्स के साथ, और उसके नतीजे में मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस की बीमारियां फैल जाती हैं, जिसकी वजह से जो लाइफ स्पैन है वर्कर का वो बड़ा कम हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है कि आप एज अ मैकेनिकल सुपरवाइज़र जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप में से हो सकता है किसी को मौका मिले पेंट शॉप में काम करने का, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको आगाही हो इस बारे में कि वहाँ पर कैसे प्रिवेंशन की जाती है। पेंट्स आपने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, हम घरों में हाउस होल्ड पेंट्स भी यूज़ करते हैं, फिर मेटल्स के लिए स्पेशल किस्म का पेंट डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा आपने शायद किसी ने सुना हो लेड ऑक्साइड जो है उसकी कोटिंग की जाती है, जो है वो मेटल्स के ऊपर, और रेडिश सा कलर जो है उसके ऊपर आ जाता है, और इसका पर्पज़ ही होता है कि उसको रस्ट से बचाया जा सके, करोजन से बचाया जा सके। लेकिन लेड जो है वो इंतहाई डेंजरस किस्म का एक टॉक्सिक केमिकल है, और लेड का एक्सपोजर जो है वो बहुत जल्दी, आमतौर पे आपने जो लंग्स का कैंसर है आपका, उसमें लेड ऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है। सो इसलिए जो वेपर्स पैदा होते हैं, बुखारात बनते हैं इस पेंट से, उससे ह्यूमन हेल्थ की प्रोटेक्शन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आपके लंग्स रेगुलरली एक्सपोज हो रहे हैं इस लेड ऑक्साइड के साथ, तो फिर बहुत ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि वर्कर को बड़ी जल्दी जो है वो लंग्स का कैंसर हो जाएगा, और उससे उसकी डेथ होने का भी खदशा है। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पास ब्रीदिंग एयर मौजूद है उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो रेशो है इन केमिकल्स की, या परसेंटेज है इन केमिकल्स की, उसको कम से कम जो है वो रखा जा सके, ताकि किसी किस्म का खातिर खा जो है वो नुकसान ना पहुँचे। अब इसमें प्रिवेंशन के क्या तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो है कि पेंट इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी वो वर्कर्स ही पेंट का काम करें जिनको केमिकल्स के साथ एक्सपोजर के बारे में इल्म है। हर वर्कर को आप उठा के वहाँ पर नहीं भेज सकते कि आप जाएं और जी पेंट का जॉब वो है परफॉर्म करें। जब तक लेड ऑक्साइड जो है और बाकी पेंट की हैंडलिंग आपको नहीं समझ आएगी, उस वक्त तक आप पेंट का जॉब नहीं ले सकते। फिर उसके बाद प्रॉपर एंगल्स के ऊपर पेंट करना होता है। हर कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप डायरेक्टली जाएं और फ़ौरन से उसको पकड़ें स्प्रेइंग गन को और उसको पेंट करना शुरू कर दें। उसके बाद ये है कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट है हर तरह का वो पहनना चाहिए ड्यूरिंग पेंट जॉब। आमतौर पे जब पेंट किया जाता है तो लोग इस चीज़ के बारे में एहतियात नहीं करते, स्किन के ऊपर पेंट लग रहा होता है। घरों में आप देखें, इवन घरों में जब पेंट किया जाता है तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि किसी किस्म का स्किन का एक्सपोजर जो है वो पेंट के साथ ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाई क्वालिटी फेस मास्क। सादा मास्क जो है वो पेंट का एक्सपोजर या पेंट से पैदा होने वाले फ्यूम से आपकी प्रिवेंशन नहीं करता। ये जो आप N95 मास्क के बारे में सुनते हैं, या अक्सर गैस मास्क यूज़ होते हैं, इसकी रीज़न ये होती है कि आपके गले को, आपके लंग्स को बचाया जा सके ऐसी हैज़र्डस केमिकल्स के एक्सपोजर से या इनहेल करने से जो लंग्स को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद ये है कि जो कंटेनर्स जिनमें पेंट मौजूद है उसके ऊपर लेबलिंग होनी चाहिए, टैग लगा होना चाहिए, ताकि कोई भी ये वहाँ पर आता है, विज़िट करता है, उसको पता चल जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे और कौन सा केमिकल पड़ा हुआ है, ताकि गैर ज़रूरी कोई भी उसको हाथ ना लगाए। उसके बाद जो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, लिक्विड पेंट्स जो होते हैं, उनको स्टोर करना चाहिए हमेशा एयर टाइट और फायर रेजिस्टिव कंटेनर्स में। मसलन आप किसी ऐसे कंटेनर में उसको डाल देते हैं जो आसानी से आग पकड़ सकता है, तो फिर बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके ज़रिए एक बड़ा एक्सीडेंट रूनुमा हो जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स हैं जिनसे ख़तरा होता है आग पकड़ने का, ऐसे गैर ज़रूरी मटेरियल्स, या कोई रॉ मटेरियल है या कोई आपका स्क्रैप पड़ा हुआ है, उसको अवॉइड करना चाहिए कि वेयर हाउस में उसको ना स्टोर करें। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिवेंशन मेजर है वो ये है कि फायर अलार्म एंड फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडस्ट्री।
इंडस्ट्री की मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वहाँ पर फायर अलार्म और एक्सटिंग्विशर सिस्टम होना चाहिए। किसी एक जगह पर हैं तो हो सकता है जितनी देर में आप फायर एक्सटिंग्विशर को लाएंगे, उसको चलाएंगे और उससे फायर एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करेंगे, तो तब तक आग शायद बड़े पैमाने पे फैल चुकी हो। उसके बाद वेस्ट मटेरियल जो है ऑफ पेंट इंडस्ट्री शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ। जो वेस्टेज होती है पेंट इंडस्ट्री में, उसको डिस्पोज ऑफ प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, जिसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस दी होती हैं। बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह आप वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करते हैं, उसको उस तरह से नहीं किया जा सकता। फिर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सप्लाई शुड बी अवेलेबल इन केस ऑफ एमरजेंसी। जहाँ पर भी जो बड़ी फर्टिलाइज़र या केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर सफोकेशन से बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं। तो उसके लिए जो है वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि अगर एमरजेंसी हो गई है और खुदा ना खास्ता कोई सफोकेशन का एक्सीडेंट हो गया है, तो फौरी तौर पे लोगों को ऑक्सीजन लगाई जा सके। उसके बाद जो विमेन एंड चिल्ड्रन हैं, उनको नहीं एक्सपोजर देना चाहिए लेड पेंट का। लेड पेंट या लेड ऑक्साइड जो है, उस एरिया में ख़वातीन का एक्सपोजर या बच्चों का एक्सपोजर कतई नहीं होना चाहिए। फिर वर्कर्स को इस चीज़ के बारे में पाबंद किया जाना चाहिए कि उनके जो क्लोथिंग है उसको चेंज किया जाए ड्यूरिंग लंच टाइम। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि हर चीज़ विजिबल हो और आप आसानी से सांस ले सकें। फिर सेफ़ स्टोरेज ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की जो स्टोरेज है वो बड़ी सेफ़ होनी चाहिए, ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात हो गई केमिकल इंडस्ट्री के एक्सीडेंट्स की। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ड्यू टू एक्सप्लोजिव वेपर्स एंड गैसेस। ऐसे फ्यूम्स या ऐसी गैसेस या ऐसे बुखारात पैदा जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, जो फ्लेमेबल होते हैं, यानी जिनके ज़रिए आसानी से आग जो पकड़ सकते हैं। जैसे आप घरों में बात करें तो आपके जो घरों में सुई गैस जिसको आम ज़ुबान में हम कहते हैं, बेसिकली वो मीथेन होती है। तो वो एक फ्लेमेबल गैस है, यानी उसका जहाँ पर भी वो लीकेज होगी और अगर ज़रा सा फ्लेम उसके साथ एक्सपोज होता है तो फ़ौरन जो है वो ब्लास्ट हो सकता है, धमाका हो सकता है। इसी तरह इंडस्ट्री में भी जो मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उसके ज़रिए बहुत सी गैसेस पैदा होती हैं, और उन गैसेस को जो है फिर हमें बड़े सेफ़ वे में हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज़ एक्सीडेंट्स का ख़तरा होता है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपकी रहनुमाई के लिए बताए गए हैं। सबसे पहला, एक्सप्लोजिव वेपर्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। आपने पहले भी देखा है कि मुख्तलिफ गैसेस भी यूज़ होती हैं, लिक्विड्स भी यूज़ होते हैं, सॉलिड्स भी केमिकल यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद ड्यू टू हाई टेम्परेचर दी सब्सटेंसेस कैच फायर इजीली। पहले भी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बात की थी कि हाई टेम्परेचर एक मेजर कॉज है एक्सीडेंट्स की। जो वेपर्स और गैसेस हैं उनके केस में हमने कल भी देखा था कि प्रेशर वेसल्स में जो हमारे पास केमिकल स्टोर किए जाते हैं, गैसेस स्टोर की जाती हैं। घरों में आप देखें तो आपके पास गैस सिलेंडर्स होते हैं जिनमें एलपीजी स्टोर की जाती है। तो उसके लिए भी कहते हैं कि कभी भी उसको बिल्कुल फुल प्रेशर पे नहीं भरवाते, उसमें हमेशा थोड़ा सा मार्जिन रखा जाता है, सेफ़ मार्जिन। वो इसलिए रखते हैं ताकि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो जैसे ही टेम्परेचर रूम का राइज़ होगा, तो आमतौर पे किचन्स में आपको पता है कि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई टेम्परेचर होता है गर्मियों के दिनों में। तो अगर सिलेंडर में भी जो गैस है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाई प्रेशर पे स्टोर है, तो उससे फिर एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इम्कान है कि एक मेजर एक्सीडेंट या एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसकी प्रिवेंशन गैसेस के अगेंस्ट कैसे की जाती है, उसके लिए आपके पास अब ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला इसमें है कि यूज़ रिकमेंडेड प्रिंसिपल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। ऐसे लिक्विड सॉलिड गैसेस जो एक्सप्लोड हो सकते हैं, जो फौरी तौर पे जिनसे धमाका हो सकता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए। टू स्टोर द एक्सप्लोजिव मटीरियल्स केमिकल्स यूज सेपरेट रूम्स वेयर वर्कर्स आर नॉट अलाउड। केमिकल्स को उन कमरों में स्टोर किया जाना चाहिए जहाँ पर हर वर्कर की एक्सेस नहीं होती। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है, टू स्टोर एक्सप्लोजिव वेपर्स एंड गैसेस यूज सच रूम्स फ्रॉम विच दे कैन नॉट डिस्टर्ब द अदर एरियाज। ऐसे कमरों में इनको रखा जाना चाहिए जो बिल्कुल साइड पे हों, हट के हों, जिनसे दूसरे वर्कर्स की लाइफ डेंजर में ना आ सके। लास्ट फोर्थ पॉइंट जो है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री द प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर रिस्क्स आर वेरी प्रोमिनेंट। और पॉइंट नंबर 5 है कि यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो कल आपको पिक्चर्स शेयर की थी,
जिन इक्विपमेंट्स की, वो सारे आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पॉइंट नंबर 6 है, डू नॉट अलाउ द अनट्रेंड वर्कर्स टू वर्क विद एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। अनट्रेंड वर्कर्स जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं फैक्ट्री के लिए। ऑल कंटेनर्स शुड बी लेबल्ड, वर्किंग टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड फॉर ह्यूमन एफर्ट। जो वर्किंग टेम्परेचर है, जहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना अपना जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, वो उस रूम का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। डू नॉट यूज़ फायर कैचिंग मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल वुड इन मैनुफैक्चरिंग। ऐसी मैनुफैक्चरिंग जहाँ पर ख़दशा है आग पकड़ने का, अगर आप लकड़ी यूज़ करेंगे तो उससे इस बात का कभी इम्कान है कि आग बड़े पैमाने पे फैल सकती है। फिर लास्ट पॉइंट जो है वो है कि एक्सप्लोजिव गैस सिलेंडर्स, ऐसे सिलेंडर्स जैसे एलपीजी सिलेंडर्स हैं, हम घरों में यूज़ करते हैं, ये बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है। उनको आप कभी भी ऐसे, जब उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो कोशिश होती है कि किसी किस्म का भी झटका, जर्क ना उनको लगे, या उनको गिरने नहीं आप देते, क्योंकि डर होता है कि एकदम से उसमें एक्सप्लोजन हो जाए। अच्छा जी, ये था जी आपके चैप्टर का क्लोजर। यहाँ पर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो है वो हम